सुप्रभात साथियों। अभी जस्ट मैंने केमिस्ट्री की जो लास्ट क्लास थी वो कंप्लीट की है। अब आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में मैंने कल भी रिवाइज नहीं किया था। जो भी मैंने क्लासेस ली हैं इसमें 3 क्लास मैंने कंप्लीट कर ली हैं, तो तीनों क्लासों का जो भी मैटर है उसे कम्प्लीटली रिवाइज करता हूँ एक बार। और फिलहाल टाइम की बात करूँ तो 5:10 हो चुके हैं और इसके बाद में 1 घंटे के अंदर एक रिवाइज भी हो जाएगा और जो बाकी टाइम बचेगा उसमें तो दूसरी यूनिट्स हैं या फिजिक्स वाला मैटर है उसको भी रिवाइज कर लूँगा। वो भी मैंने कल रिवाइज नहीं किया था। और पर डे मेरा जो यही प्लान मैं सोच रहा था अभी कि केवल एक क्लास मुझे अटेंड करनी है और एक क्लास के बाद मैं, क्योंकि अगर मैं सारी क्लास एक साथ लूँगा तो मैटर इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो याद नहीं रहेगा और फिर मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं सारे काम कर सकूं। दूसरी सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़नी ज़रूरी हैं, उनको भी साथ साथ करना ज़रूरी है। आप एक तरफ नहीं भाग सकते, उधर बायोलॉजी को भी करना ज़रूरी है, फिर फिजिक्स का पोर्शन जो चल रहा है उसको भी करना ज़रूरी है। और फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने ये क्लास मेरी कंप्लीट नहीं हुई तो मैंने टाइम को कहाँ पर अधिक खर्च कर दिया, परंतु सब कुछ सही था, ऐसा कुछ नहीं था। अब जैसा भी है तो मुझे अगस्त के अंदर केमिस्ट्री क्लास भी कंप्लीट करनी है और केमिस्ट्री में जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी हाथों हाथ याद करता जाऊँगा। ऐसा याद करूँगा फाइनली कि ऐसा लगेगा कि मतलब मैंने जो भी याद किया वो मुझे स्मरण रहे, याद रहे, स्मृति में रहे। मतलब ऐसा कहने के मतलब कि मेरा ये कम्प्लीटली क्लासेस के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये मेरा प्लान है और ये मुझे अगस्त के अंदर इसकी क्लास भी कंप्लीट करनी है, रिवीजन भी करना है और ताकि जो सितंबर और अक्टूबर बचेगा वो केवल मेरा रिवाइज का बचेगा, जिसमें कुछ टेस्ट वगैरह देने के लिए कुछ ऐसा प्लान किया है मैंने, तो वो भी कंप्लीट होता रहेगा। तो मतलब आवर्स आने के बाद में मेरी इसमें 6 यूनिट और बचेंगी और 6 यूनिट होंगी जो कम से कम 20 दिन आराम से निकल जाएंगे, यानी अगस्त मेरा कंप्लीट चला जाएगा। तो उसमें उन 6 यूनिट्स को कम्प्लीटली रिवाइज करूँगा और उसके अलावा जो मैंने अभी पढ़ी हैं, यानी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कम्प्लीटली रिवाइज कर रखी थी, इसके बाद की यूनिट्स मैंने रिवाइज नहीं की थी, थोड़ी थोड़ी रिवाइज की है, तो उन यूनिट्स को भी मैं रिवाइज कर लूँगा इन्हीं दिनों के अंदर। ऐसे ही सेम मैं करूँगा फिजिक्स के अंदर। और बायोलॉजी का तो मुझे अगस्त के अंदर दोनों बुक्स पढ़नी है एनसीईआरटी की, वो तो मेरा टारगेट है ही है। फिर मेरे टीचिंग मेथड्स बचेंगे और टीचिंग मेथड्स को भी मैं कुछ ना कुछ प्लान करता हूँ। और क्योंकि उस टाइम को यानी जो मेरा 1 से लेकर 5 बजे का 6 बजे का टाइम है, तो उसमें तो मुझे पेपर फर्स्ट पढ़ना ही है, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। बाकी इसमें थोड़ा घटा बढ़ा सकता हूँ और एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल तो मैं टाइम को नहीं ख़राब कर रहा, इसे कम्प्लीटली रिवाइज करता हूँ। अभी 8:32 हो चुके हैं और लास्ट सब्जेक्ट जो मैंने रीड की थी वो बायोलॉजी की थी। और बायोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, खनिज पोषण वाला मैंने कल कंप्लीट कर लिया था और आज प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। वो सबसे बड़ा टॉपिक है इस समय तो उसको मैंने आधा रीड कर लिया है। मतलब कुछ चीज़ें मैंने उसमें समझ ली हैं, बाकी जो चीज़ें बची हैं वो कल उसे रिवाइज करूँगा, कल दोबारा से उसे पढ़ूँगा, यानी आज तो इवनिंग में या कल उसे कंप्लीट करूँगा। उसके बाद में फिर नया टॉपिक उसमें श्वसन स्टार्ट होगा, ऑक्सी यानी पादपों में श्वसन। फिलहाल नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स और फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा, शक्ति और संगठ, ये टॉपिक चल रहा था मेरा, जिसमें आज मैं इसकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। पुराना है जो, इस क्लास के बाद में जितना भी मैंने इसमें पढ़ा है वो मैं इसे रिवाइज कर लूँगा। और आज से कल मैंने रिवाइज नहीं किया था, परंतु आज मुझे टाइम मिल जाएगा इसमें, क्योंकि जो उसकी फिजिक्स की क्लास है वो 2 घंटा 40 मिनट या 3 घंटे की समथिंग होती हैं। तो फिलहाल जो टाइम है 8:33 हो रहे हैं, तो मुझे इजीली आधा घंटा या लास्ट में 1 घंटा मिल जाएगा। तो उसमें ये जितना भी मैंने इसमें टॉपिक में कंप्लीट किया है उसको कम्प्लीटली रिवाइज कर लूँगा। फिलहाल आगे क्लास कंटिन्यू करता हूँ। और आज के टाइम टेबल की बात करूँ तो मॉर्निंग से लेकर अभी तक मैंने 2 जो मेरे टारगेट थे, एक तो केमिस्ट्री की क्लास और केमिस्ट्री का रिवीजन, वो कंप्लीट कर लिया है मैंने। आज केमिस्ट्री केवल 1 क्लास ली थी और उसके बाद में जो 1 घंटा मिला था उसमें मैंने अमूमन सारा सा कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया है। थोड़ा बहुत रह रहा है वो कल या फिर इवनिंग में रिवाइज कर लूँगा। नेक्स्ट 6 से 8 मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट की रीडिंग की थी, जो मैंने आपको बता दिया है। अब 8 से लेकर 8:40 तक न्यूज़पेपर की रीडिंग और जो वर्क होता है नहाना वगैरह, ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास 12 बजे तक का टाइम है, जिसमें फिजिक्स की क्लास भी लेनी है और रिवीजन भी करना है। और अगर टाइम बचता है उसमें से तो फिर मैं केमिस्ट्री का या बायो का और जो टॉपिक रह रहे हैं उनको रिवाइज करूँगा या उन्हें आगे कंटिन्यू करूँगा। और 12 से 1 का रेस्ट रहेगा और फिर पेपर फर्स्ट आएगा 1 से लेकर 5:30 बजे तक। इसमें 3 ही सब्जेक्ट चल रही मेरी पेपर फर्स्ट में, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। और क्योंकि मुझे जीके थोड़ी सी वैसी लगती है तो इसलिए मैं इन्हें 1 घंटा 30 मिनट ही रीड करता हूँ और 1 घंटा 30 मिनट में इतना मैटर याद हो जाता है कि जो आने वाले समय में वो टॉपिक या छोटा सा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार थोड़े थोड़े छोटे टॉपिक ले रखे हैं मैंने जीके वाले पोर्शन में।
फ़िलहाल क्लास को स्टार्ट करता हूँ। शानू इधर ड्राइंग कर रही है, साथ में मोबाइल देख रही है। मेरी बात करूँ तो अभी मैं बायोलॉजी की रीडिंग कर रहा था। जो मॉर्निंग में मैंने पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर रहा था और न्यू स्टार्ट करना है। फ़िलहाल टाइम की बात करूँ तो समय है 6:58 हो चुका है, यानी 7 बजने वाले हैं। और आज मैंने केवल एक सब्जेक्ट की रीडिंग नहीं की, वो थी मेरी राजस्थान ज्योग्राफी, क्योंकि उस समय मैं सानू को दिखाने चला गया था। और इसके बाद में वहाँ से आने के बाद में जो मैंने आज मतलब मॉर्निंग में पढ़ा था बायोलॉजी का, वो थोड़ा रिवाइज किया है और बाकी कुछ ऐसा काम नहीं किया। तो डे की बात करूँ तो आज जो मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, तो 1 बजे के बाद में पॉलिटी मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद में 4 बजे 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक वर्ल्ड ज्योग्राफी भी की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। और राजस्थान ज्योग्राफी की नहीं की मैंने, उस समय सानू को दिखाने गया था। और अब मैं पिछले 1 घंटे से या 1.5 घंटे से बात करूँ तो ये पढ़ रहा था। जो आज चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था नया वाला, विकास संश्लेषण, तो उसकी थोड़ा मतलब पुराना रिवाइज कर रहा था। ये जो इसकी लैंग्वेज दे रखी है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब टर्म्स याद नहीं होती, इस वजह से मतलब उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। और अभी भी पता नहीं है कि ये याद होंगी नहीं होगी। कम से कम इस बुक को मैं 2 या 3 बार निकालूंगा, तब जाके कुछ कुछ एग्जाम्पल इसके मुझे याद रहेंगे। अंततः इम्पॉसिबल है, आप एक बार रीडिंग करके जाओगे तो आपने ऐसा रहेगा कुछ आपने पढ़ा ही नहीं इसके अंदर, ये फैक्ट है आपका। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 3 बार तो कर ही जाऊँ। 3 बार, 2 बार किया तो आधा याद रहेगा, आधा याद नहीं रहेगा। एक बार में तो 100% कुछ याद ही नहीं रहेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि जितना मैंने इसमें पढ़ा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल खाना बन चुका है, तो खाना वगैरह खा लेता हूँ और इसके बाद में फिर इसी यूनिट्स को मैं दोबारा से कंप्लीट करूँगा। मेरे पास टाइम है अभी 9:30 बजे तक या 10 बजे तक का जो भी टाइम है, लास्ट 10 बजे तक। और दूसरी जो सब्जेक्ट थी मेरी, जैसे बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो मैंने डे में सारी रिवाइज कर ली थी। और मेनली मुझे बायोलॉजी करना है और बायोलॉजी में अधिक से अधिक टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर मेरी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो पाएंगी, और वो भी केवल एनसीईआरटी बुक से, अन्यथा इसमें कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ग्रेजुएशन वाला पोर्शन तो मैं मुश्किल ही देख पाऊंगा इसमें, और जो मैं देख रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरा 100% होता है, वो सफिशियंट है। यानी बायोलॉजी के 43 या 44 जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कम मुझे 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं। तो 20 क्वेश्चनों की जो लड़ाई है वो इस बुक से है, और मुझे लगता है कि इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा, और इतना करना पड़ेगा तभी कंप्लीट होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के तो नोट्स बना रखे हैं, तो उनको थोड़ा सा रीड करना आसान है, और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 50-50% मैंने कवर अप कर रखा है, रीड कर रखा है। और अभी जो चैप्टर मेरे रह रहे हैं 5 यूनिट या 6 यूनिट मेरी केमिस्ट्री में रह रही है, तो उनको मैं साथ साथ में पढ़ता जाऊँगा। और उसके बाद में मेरी फिजिक्स में भी शायद 3 या 4 यूनिट रह रही हैं। 3 यूनिट मान लो आप, 3 यूनिट क्या, वो एक यूनिट ही है, उसमें 3 टॉपिक दे रखे हैं एक साथ में। पहले वो तीनों यूनिट अलग अलग थी, अब वो एक साथ कर दी, यानी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला है ना आपका, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व वाला, वो सारे पोर्शन एक साथ जोड़ दिए, तो वो यूनिट मेरी रह रही है। और जो चल रही है वर्क पावर एनर्जी, ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी आज या कल में। तो मतलब एक यूनिट ही मान लो वो रह रही है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो फिलहाल खाना खा लेता हूँ।